1700 करोड़ किसी का बाप का पैसा नहीं था, ये गरीबों का पैसा से आगे था। वो प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे तो सब किसी से गुहार लगाते हैं कि जो मेरा चलिए सच्चाई दिखाइए, लड़ जाइए, फिर जेल में क्यों, ये बिहार वासियों को समझना होगा। मनीष कश्यप हटाकर बस उसको बरी कीजिए। का बात किया, उन्होंने बोला कि बिहार के प्रति देख सकते हैं आज यहाँ पे जो पंडाल लगा हुआ है ललित कर्पूरी स्टेडियम में, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जनसभा करी है, विशाल जनसभा करी है झंझारपुर लोकसभा के अंतर्गत। यहाँ पे स्टेडियम में यहाँ पे सारे मंत्री आए हुए थे, गृह मंत्री आए हुए थे, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, सहकारिता विभाग को भी देखते हैं, आज उनकी मौजूदगी हुई थी। आज उन्होंने विशाल सभा को संबोधित किया, बिहार के लोगों को बहुत सारी सौगातें दी। लेकिन आज वहाँ एक माँ जो आई है अपने बच्चे के लिए गुहार लगा रही थी कि मेरे बच्चा निर्दोष है, मेरे बच्चे के ऊपर जो आरोप लगा है उसे खारिज किया जाए। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जिसे नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। और आज माँ की दर्द जो है आज यहाँ देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ उस नौजवान की जिन्होंने पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग करी और अपने कैरियर को बिहार के लोगों के लिए निछावर कर दिया, और अंत में उसे परिणाम स्वरूप मिला क्या, तो सिर्फ दुहाई दुहाई दुहाई, और अंत में मिल गया जेल की कारावास। 6 महीने से कारावास में रहा। कारावास में रहने के बाद में तमिलनाडु सरकार ने उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए, जुल्म किए। बिहार सरकार भी इसमें कहीं कोई कमी नहीं रखी। बहुत प्रयासों के बाद में तमिलनाडु के साथ उसे बिहार भेजा गया। अभी वो बिहार जेल में है और उनकी माँ गुहार पे गुहार लगा रही कि मेरा बच्चा निर्दोष है, उसके ऊपर जांच किया जाए, सरकारी जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करते हुए मेरे बच्चे को रिहा किया जाए। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उनके ऊपर आरोप लगा एनएसए का कि दंगा भड़काने का, देश की अखंडता और जो धर्मनिरपेक्षता है वो खत्म हो रही है, वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा रहे हैं, और एक गलत बात उनके ऊपर पूरे ये जो अपने न्यूज चैनल के माध्यम से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के जो प्रिय लाडले हैं उनके द्वारा भी ऐसी ही कुछ टिप्पणी की गई जो जग जाहिर है, उसे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। उनके ऊपर एनएसए नहीं लगा, लेकिन जो हमारे बिहार के लाल है जिनके आने से पत्रकारिता में एक नई जान आई, जिन्हें लोगों को लगा कि नहीं चौथा स्तंभ वाकई मजबूत होना चाहिए, और बड़ी मजबूती से छोटे छोटे पत्रकार जो है जिन्हें कह दिया जाता है कि ये फेसबुकिया चैनल चलाते हैं, ये यूट्यूबर्स चलाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन छोटे छोटे फेसबुकिया और यूट्यूबर्स को पोर्टल चैनल के रूप में मान्यता दी गई थी, और उन्हीं पोर्टल चैनल के तहत में मनीष कश्यप जी काम करते थे और अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को, भ्रष्टाचारी को खत्म करने का काम करते थे। और आज नतीजा यह है कि वो जेल में है और उनकी माँ जो यहाँ मौजूद है। जितने भी वरीय पदाधिकारी है, जितने भी बड़े लेवल के मंत्री हैं, मंत्री जी से तो मिल नहीं पाए क्योंकि उनके पास बहुत सारी सिक्योरिटी थी, माँ से भी वो नहीं मिल पाया, माँ भी उनसे नहीं मिल पाई, लेकिन आवेदन देने का उन्होंने काम किया है। ये माँ से जानते हैं कि उनके दिल पे क्या बीत रही है। माँ बताएंगी कि आप जो आवेदन दिए हैं किन किन नेताओं को दिए हैं, किन किन जनप्रतिनिधियों को दिया आपने? बहुत सारे नेता लोग दिए हैं और उनके पास भी भेजे हैं, उनके पास पता न पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम तो सब किसी से गुहार लगाते हैं कि जो मेरा बेटा पर बस सीबीआई जांच बैठाए और उसको जांच कीजिए और उनको एनएसए हटाकर बस उसको बरी कीजिए। देख सकते हैं कि माँ बोल रही है कि मेरे बच्चे के ऊपर जो भी कार्रवाई की गई है, मैं बस यही निवेदन करना चाहती हूँ तमाम बिहार सरकार से और अपने क्षेत्रीय सरकार से, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, कि मेरे बच्चे के ऊपर जो आरोप लगाया गया है उसे आप अच्छे से जांच करें और उसे रिहा करने का काम करें। यहाँ पे उनके मित्र हैं, जो सारे मित्र हैं, जो एक मित्र तो जो मित्रता होती है, जो दोस्त कहते हैं दोस्त होते हैं, दोस्त में अलग बात आती है कि उसमें दोस्त ही दोस्त होते हैं, लेकिन ये मित्र है और ये वो मित्र है जो बचपन के एक साथ पढ़े लिखे, खेले कूदे और आज अपनी मित्रता को पूरी तरह से साबित कर रहे हैं। आज उनके मित्र मौजूद है, बताएंगे सर। आप यहाँ माँ के साथ आए हो, बड़ी दूर से आए हुए हैं। मित्रता को साबित नहीं कर रहा हूँ, अगर उनके माँ के साथ है आगे खड़ा हो गया तो बहुत छोटा चीज है। मनीष कश्यप जेल में है, उनकी माँ, उनके भाई, उनके परिवार, उनके और सारे मित्र, बहुत सारे मित्र दर बदर भटक रहे हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए, तो मैं बहुत छोटा कार्य कर रहा हूँ। आते मनीष कश्यप पर, मनीष कश्यप जेल में क्यों, ये बिहार वासियों को समझना होगा। मनीष कश्यप जेल में इसलिए है क्योंकि उन्होंने बिहारियों का बात किया। उन्होंने बोला कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम क्यों है, बिहार का शिक्षा व्यवस्था सबसे खराब क्यों है, बिहार में बेरोजगारी क्यों है। यहाँ जब इतना ज्यादा लोग हैं, यहाँ पर शिक्षित लोग भी हैं, यहाँ पर मतलब इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, बाहर कमाने पर क्यों मजबूर है। जब सच्चाई दिखाने लगा तो मनीष कश्यप को जेल भेज दिया गया। जब मनीष कश्यप ने ये बताना शुरू कर दिया जी ये 17 करोड़ का पुल है, सॉरी 1700 करोड़ का जो पुल है, वो पुल गिर भी गया। मनीष कश्यप ने ये पहले कहा था कि गिरने वाला है, तो जांच की जाए, गिरने वाला है। कोई आईबी, कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं, कोई भी सरकारी तंत्र नहीं बताया, लेकिन मनीष कश्यप ने बताया। उस समय सभी ने मजाक उड़ाया कि ये छोटे मोटे पत्रकार और एक छोटा मोटा इंजीनियर क्या बता पाएगा, कैसे बोल सकता है।
एक इतने बड़े कंपनी के ऊपर कैसे आरोप लगा सकता है, लेकिन 6 महीना भी नहीं हुआ वो पुल धराशायी हो गया। बताइए कि 1700 करोड़ किसी के बाप के पैसा नहीं था, ये गरीबों का पैसा था। जो आप बिस्कुट खाते हैं, जो पानी पीते हैं, उसका टैक्स का पैसा था। यही सब मनीष कश्यप बताने का काम किया, आप लोगों हम लोगों को जागरूक करने का काम किया। आज जो आप माइक पकड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के एक न एक वीडियो आपके पास पहुंचा होगा और आप में हिम्मत आई होगी कि मेरे घर के पास रोड नहीं बना, मेरे स्कूल क्षतिग्रस्त है, मेरा बच्चा को पढ़ाई नहीं होता है, मास्टर नहीं आता है, मैं भी आवाज उठाऊंगा। आपने आवाज उठाया, मनीष कश्यप का देन है। इसी कारण से जब सिस्टम में बैठे लोग करप्ट होते हैं तो एक राष्ट्रवादी को दिक्कत होता है। जैसे अंग्रेजों को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, आसफ खुल्ला खान से समस्या होता था, उसी प्रकार से वर्तमान सरकार को, वर्तमान भ्रष्टाचारियों को मनीष कश्यप से समस्या होता है। इसलिए एनएसए में लगा करके जेल में भेजने का काम किया लोग। अभी आप लोग जो यहाँ आए हुए हैं, बड़ी दूर से आए हुए हैं, किन किन जनप्रतिनिधियों को आपने आवेदन दिया है? बहुत सारे, शहनवाज हुसैन है और गिराज सिंह है, बहुत सारे लोग हैं, नाम सबका गिनाना वो नहीं पढ़ पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब केंद्रीय स्तर के मंत्री अमित शाह जी मौजूद थे, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार लेवल के भारतीय जनता पार्टी के तमाम महान दिग्गज यहाँ मौजूद हुए होंगे। अमित शाह के पास हम लोगों का जो ये था कि सीबीआई जांच हो, वो पहुंच गया है। अब देखना है कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा की बात करते हैं अमित शाह, मुझे उम्मीद है उनको हम लोग अच्छा मानते हैं, और धारा 370 हटाने का काम किए कश्मीर से, बड़ी बात थी। तो एक राष्ट्रवादी पत्रकार को एक राष्ट्रवादी नेता जरूर एनएसए हटा करके एक उदाहरण सेट करेगा, पूरा बिहार में ही नहीं अपितु पूरे भारत में। बिहार के जनवासियों के लिए, युवाओं के लिए जो अब नए नए पत्रकार के रूप में आ रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों को जो मनीष कश्यप के राह पर चलिए, सच्चाई दिखाइए, लड़ जाइए, भिड़ जाइए, तब बिहार का निर्माण होगा। अरे हमारा बिहार जो सबसे आगे था, वो प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे क्यों है? शिक्षा व्यवस्था सबसे खराब क्यों है? इस सवाल अपने जनप्रतिनिधियों से पूछिए। देख सकते हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आम जनताओं से, जो युवाओं से एक अपील है कि अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आए हुए हैं तो बिल्कुल निडर होके, जो चौथे स्तंभ का काम करती है पत्रकारिता, उसके ऊपर आप अडिग रहिए। मनीष कश्यप ने जो काम किया है, आप उसी तरह से काम कीजिए, निर्भीकता से काम कीजिए और पत्रकारिता के जगत में आप अपना नाम रोशन कीजिए। मैं आनंद, तब तक के लिए विदा लेता हूँ।